यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास व अहम खबरों पर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से। हाथरस में राशन डीलर योगेश उपाध्याय हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को राष्ट्रीय विप्र एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मित्रेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में समाज के काफी लोग पहले बागला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और उसके बाद एसपी से जाकर मिले। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वहीं दूसरी ओर दिनांक 16/6/2024 को कानपुर नगर में गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंद नगर कृष्ण गेस्ट हाउस में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारियों ने मिलकर योगेश उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारियों ने कहा है कि हाथरस जंक्शन क्षेत्र के गांव धौरपुर निवासी योगेश उपाध्याय पुत्र लाला राम उपाध्याय की लोगों ने हत्या कर डाली। उन्होंने कहा है कि हत्यारोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, पीड़ित परिवार को मुआवजा एक सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारी ने कहा है कि मुझे हाथरस पुलिस पर पूर्ण भरोसा है कि पीड़ित परिवार के खिलाफ कोई अन्याय नहीं होगा, अन्यथा अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद डीएम या फिर कानपुर पुलिस कमिश्नर को विज्ञापन देकर शीघ्र ही हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद सड़कों पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। कानपुर से कैमरामैन रोमिल, संवाददाता सुनील तिवारी ने अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारी से क्या कुछ खास बात की, आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। मैं मौजूद गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंद नगर इलाके में आज उस बेटे की निर्मम हत्या करने वाले हत्यारों को सलाखों के पीछे डालने के लिए और उनके परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए अखिल भारतीय महासभा जिलाध्यक्ष की जो निर्मम हत्या की गई है, आज आखिर वो संगठन उस परिवार के लिए सदैव तत्पर, सदैव उस परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए आगे से कदम मिलाकर बढ़ रहा है। आइए अखिल भारतीय के ही कुछ पदाधिकारी उनसे जानेंगे उस परिवार के न्याय दिलाने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। क्या परिचय है आपका? मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का राष्ट्रीय प्रमुख हूँ, आगे प्रकोष्ठ का संजय त्रिवेदी। हाथरस में ऐसा क्या कांड कि आज आप लोग आंदोलन करने के लिए सड़कों पर? परसों रात हमारी परिषद के उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस जिले के जिलाध्यक्ष पंडित योगेश उपाध्याय जी की नृशंस हत्या हो गई है और हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर्स हैं, इनके खिलाफ पूर्व सही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी कुछ दिनों पूर्व ही जेल से छूटकर जेल से बेल पर बाहर आए हैं और ऐसा कोई निश्चित कारण भी नहीं जान पड़ता है कि उन्होंने हत्या क्यों की है। पंडित योगेश उपाध्याय जी रात के समय अपने घर लौट के आ रहे थे, वे रास्ते में उनके ऊपर घात लगा के हत्या लाठी डंडों से प्रहार किया गया और सर पर गोली मारी गई है, जिस बात की पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर्स ने पुष्टि भी की है। इस हत्या से हम सभी लोग, सभी वर्ग के, सभी जात के, सभी धर्म के लोग बहुत उद्वेलित हैं कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर जो हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, इससे अपराधियों का मनोबल ऊंचा हो रहा है और हम सब लोग इससे बहुत उद्वेलित हैं और आने वाले समय में, आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में इसके खिलाफ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेशों के पूरे राज्यों जिलों स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपालों को उन जिलों के संबंधित जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह के मार्फत ज्ञापन भी दिया जाएगा, धरना प्रदर्शन का आयोजन भी होगा। हमारी मुख्य मांगे ये रहेंगी कि सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है उसको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, तत्काल रूप से पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्य अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं उनमें दहशत का माहौल है। दूसरी मांग ये है कि अपराधियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जैसे उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर वगैरह चलाना और उनके अतिक्रमण को ध्वस्त करना। इसके अलावा जो मृतक के आश्रित परिवार हैं उनको कुछ आर्थिक मदद की जाए जो कम से कम 50 लाख रुपए की हो, ताकि आगे का बच्चे परिवार में उनके मृतक के बच्चे छूटे हैं, कोई और उनका भरण पोषण करने वाला नहीं है, ताकि उनको सहारा मिले आगे के लिए। और इसके साथ ही जो मृतक की पत्नी है उनको सरकारी नौकरी भी दी जाए, हमारी ये मुख्य मांग है। तो जो आरोपी उनके ऊपर से पहले से 20 से 25 मुकदमे, फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या कोई कारण बताया कि
स्पष्ट नहीं हो पाया मर्डर करने का या फिर कोई साक्ष्य नहीं मिले? जिले के एसपी के अनुसार 2 अभियुक्तों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य अभियुक्त अभी गिरफ्तारी से बाहर है और उनका ये कहना है कि दबिश डाली जा रही है और गिरफ्तारी का संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब क्या है बाकी बातें तो पुलिस और प्रशासन ही बता सकता है। अच्छा, अभी 2 दिन पूर्व एक कॉल आया जिसपे कहा गया था उस कॉल में कि राम मंदिर को बम से उड़ा दिया जाए। फिलहाल पूरा प्रशासन हिल गया था। उस आरोपी को मात्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया था। हाथरस में एक परिवार का बेटा खोया, एक पत्नी ने अपना पति खोया है। उस परिवार को अभी बिटिया ने अपना पिता खोया है। इस परिवार को अभी तक इंसाफ दिलाने नहीं दिला पाई। में देखा गया है कि जब बड़े मामले होते हैं और बड़े प्रभावशाली लोगों के मामले होते हैं या बड़ी बातों से संबंधित मामले होते हैं तो रात में 12 बजे अदालतें भी खुल जाती हैं और पुलिस और प्रशासन सक्रियता दिखा करके 12 से 24 घंटे के अंदर संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लेता है। यही विडंबना है कि ये सब सुविधाएं केवल प्रभावशाली लोगों के लिए होती हैं और प्रभावशाली मामलों में होती हैं। जन सामान्य के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं दिखती है। इसीलिए हम सब बहुत उद्वेलित हैं और राज्य के प्रमुख और संबंधित जिलों के जो शासनिक प्रशासनिक प्रमुखों को हैं उनमें जनता में ये विश्वास पैदा करना चाहिए कि नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं केवल खास लोगों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए भी उतने ही सशक्त हैं और उतने ही स्तर से हम लोग कार्यरत हैं। लेकिन जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, इससे बहुत ही गलत प्रभाव जा रहा है लोगों पे और शासन को और प्रशासन को, पुलिस को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के हाईटेक प्रशासन आरोपियों से मिल करके चल रही है? पीड़ित परिवार को क्या न्याय दिला पाएगी? देखिए, मिल के चलने की बात नहीं कही जा सकती है। हम लोग की गुजारिश है, हम लोगों की प्रार्थना है और हम लोगों का ये कहना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो न्याय मिले, क्योंकि कहते हैं कि न्याय देर से मिलने का तो होता है कि अन्याय होना। तो जितनी जल्दी न्याय मिलेगा उतनी जल्दी ही सत्य का पक्ष सशक्त होगा। फिलहाल अखिल भारतीय के पदाधिकारी ने कहा कि हम ये तो नहीं कहते हैं कि उन आरोपियों से पुलिस साठगांठ कर रही, पर हमें उनसे हाथ जोड़ करके इतना विनम्र निवेदन तो उस परिवार को न्याय अवश्य दिया लाया जाए, पर उस परिवार की में एक सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए। कानपुर से कैमरामैन रोबिन सिंह के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी। जो अभी ब्राह्मण समाज के हाथरस में संगठन के प्रमुख की हत्या कर दी गई, उस पर आप लोग क्या कार्रवाई करने वाले हो? संगठन के स्तर पर क्या कार्रवाई होने की संभावना नज़र आ रही है? सबसे पहले तो आज हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी, अर्पित करी। हमने अपना परिवार का एक सदस्य खोया है, ये बहुत दुख की आज घड़ी है। आप ये पूछना चाहते हैं कि हम आगे क्या करेंगे? पहले तो हम ये अपने शासन और प्रशासन को निवेदन करेंगे कि वो अपनी कार्रवाई करें। पूरा भरोसा है कि वो उचित न्याय करेंगे हमारे साथ। यदि हमारे साथ उचित न्याय नहीं होता है तो हम संवैधानिक रूप से जो क्रियाएं हम लोग कर सकते हैं वो सभी करेंगे। हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी संवैधानिक रूप से उचित है न्याय मिलने तक हम वो जरूर करेंगे। हम पीछे नहीं हट सकते, नहीं हट सकते, नहीं हटेंगे। परिवार के लिए आपको क्या मांग है? इस परिवार के लिए हमारी मांग ये है कि उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार देवे, साथ में उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। वो परिवार जिसके मुखिया की गोली मार के हत्या की गई है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो दहशत में होंगे, डरे हुए होंगे, उनको सुरक्षा मिले। और जो अपराधी हैं जिनके मंसूबे इतने ज़्यादा ऊंचे, 25 मुकदमे उस अपराधी पे लगे हुए हैं, वो समाज के ऊपर कलंक व्यक्ति है। जैसा कि पूर्व में मैं देखता आया हूँ कि अपराधियों को गोली मारी गई है, एनकाउंटर किया गया है, घर मकान दुकान सब गिराए गए हैं। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है शासन और प्रशासन से कि बिना पक्षपात किए वही पूरी कार्रवाई इस प्रकरण में भी अवश्य करेंगे। क्या लगता है जो आरोपी देखिए, समाज से जब व्यक्ति जुड़ता है कुछ ना कुछ समाज के हित के लिए वो कार्य करता है, और क्योंकि ये पहले से ही दोषी व्यक्ति है तो ऐसे जो असामाजिक तत्व होते हैं इनको ऐसे अच्छे लोग खटकते ही हैं। ये पुरानी बात है। उसी में कुछ रंजिश पालते हुए उन्होंने मार दिया। हमने अपने परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग खो दिया। अभी एक्चुअली जो उनके परिवार में उनकी केवल 12 साल का एक लड़का था जिसने
भूख भागनी थी और परिवार में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। क्या हाँ जो संगठन है कि वहाँ जाकर कुछ प्रदर्शन या कुछ उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकता है? आज हम लोगों ने यहाँ पर शोक सभा की है। हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे कि अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है तो हम हाथरस जा करके और वहाँ पर उनकी जो भी आर्थिक सहायता है, पूरा संगठन, पूरे राष्ट्र में हमारा संगठन है, सभी जगह से मदद ला करके और उनको मदद पहुँचाई जाएगी, की जाएगी। मैं शिवम त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ। जो हाथरस में उस परिवार के लिए क्या मांग है? देखिए, हम युवा प्रकोष्ठ से सभी साथीगण आते हैं और हम विश्वास नहीं रखते हैं कि यदि हमारा कोई साथी किसी की इस निर्मम तरीके से हत्या हुई है तो हम इस बात पे विश्वास नहीं रखते हैं कि हम दिया जलाकर, मोमबत्ती जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें। हम उनके साथ जो ये हत्याकांड किया गया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र कमिश्नर और जिलाधिकारी के पास जाकर इसका ज्ञापन देंगे इस बात का कि हमारे साथी भाई जिलाध्यक्ष जी के साथ जो हत्याकांड किया गया है उनको सर्वोच्च उनके परिवार को एक न्याय मिलना चाहिए। और यदि ये न्याय नहीं उनके माध्यम से मिला तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय होएगा कानपुर नगर के कमिश्नर का और दुर्भाग्यपूर्ण विषय होएगा कलेक्टर का। नहीं, अगर यहाँ पे कार्य इन लोगों के प्रति हो पाता है तो हम लोग आपको स्पष्ट करना चाहते हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद युवा प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश में परचम लहराते हुए संगठन का अपने इस भाई को किसी भी दशा में न्याय दिलाने में सक्षम है और दिलाकर रहेगा। से आहत होकर लोग फांसी लगा रहे हैं। हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, आरोपी आरोपी को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात से पूरी तरीके से, जब आप स्वयं कह रहे हैं तो इस बात से पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का जरूर हाथ है, पुलिस की कहीं ना कहीं मिली भगत है। जो छोटे अधिकारी हैं, जो छोटी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो चौकी और सिपाही के स्तर पर काम कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण में अपराधियों से और जो हमारे हत्यारे हैं उनसे मिले हुए हैं। तो मैं चाहता हूं आला अधिकारियों से कि उन पर भी एक जांच बैठा ली जाए और तत्काल प्रभाव से अधिकारी परिवर्तित कर इस पूरे हत्याकांड की जांच एक पूरे स्पष्ट रूप से करवाई जाए। सर क्या तो 60 GB था, 38 GB सरकारी नौकरी या बच्चे परिवार में सरकारी नौकरी है और सहायता राशि लगभग 50,000 साल का राशि